हमेशा से धोती वालों को, कुर्ते वालों को, चोटी वालों को और जनेऊ वालों को मुगलों के काल से, यानी पिछले, जब से मोहम्मद बिन कासिम इस देश में आया और मंदिरों को तोड़ना प्रारंभ किया, गुरुकुलों को नेस्तनाबूद कर दिया गया, ब्रह्मचारियों के सरों को धड़ों से अलग कर दिया गया, वहां से ये एक हीन भावना हमारे मनों में घुसाई गई कि ये जो वेद हैं, ये जो शास्त्र हैं, ये जो मंदिर हैं, ये जो लोग हैं, ये जो ब्रह्मचारी हैं, धोती वाले हैं, इनके वेदों के मंत्र तो गडरियों के गीत हैं और भारत तो लुटेरों का और सपेरों का देश है, इनको कुछ काम करना नहीं आता। और हमारे जो गुरुकुल शिक्षा पद्धति है उसको तोड़ने के लिए इस प्रकार की बातों को इंजेक्ट किया गया। और आज भी वही प्रश्न हमारे मन में डाले जाते हैं कि अरे भगवान शिव तुम्हारा कैसा है जो अपनी पत्नी को नहीं बचा पाया। फिर दूसरा कोई बोलता है अरे राम कैसा है, वो कैसा भगवान हो सकता है जो वनों में भटक रहा है और अपनी पत्नी को खोजने में जिसको इतनी कठिनाई आ रही है। फिर तीसरा कहता है अरे शिव कैसे भगवान हो सकता है, वो तो गांजा पीता है। फिर चौथा कोई आता है और ऐसे करते करते भगवान श्री कृष्ण पर भी लांछन लगाता है कि अरे वो कैसे भगवान हो सकता है, वो तो रास रचता है, डांस करता है, गोपियों के कपड़े चुराता है। इस प्रकार की बातों को घुसाया जाता है और हम नौजवानों के पास उसके उत्तर नहीं होते क्योंकि हम शास्त्र नहीं पढ़ते। और आवश्यकता इस बात की है क्योंकि यहां गुरुकुल के ब्रह्मचारी बैठे हैं, वे अपने आप को बिल्कुल भी हीन भावना का शिकार ना समझें और ये ना सोचें कि ये दुनिया के जितने आविष्कार हुए, ये आइंस्टाइन ने किया, ये न्यूटन ने किया, गुरुत्वाकर्षण की खोज की, और हम गुरुकुल वाले क्या बनेंगे। आज माँ बाप भी सोचते हैं ये गुरुकुल वाला, चोटी वाला, जनेऊ वाला, धोती वाला क्या बनेगा, ज्यादा से ज्यादा पुरोहित बन जाएगा, पुजारी बन जाएगा, पंडित बन जाएगा, और इससे ज्यादा क्या बन सकता है। इस परंपरा को हमने गुरुकुलों के विद्यार्थियों ने तोड़ना है और बताना है कि तुम्हारे न्यूटन ने जो सिद्धांत दिए, जो ग्रेविटी के जो सिद्धांत न्यूटन ने दिए, न्यूटन के प्रादुर्भाव से 1200 साल पहले ब्रह्मगुप्त ने, कणाद ने और भास्कराचार्य ने उन सिद्धांतों का पोषण किया था। आचार्य चाणक्य कोई हार्वर्ड में पढ़ने नहीं गए थे, कैम्ब्रिज में नहीं गए थे, ऑक्सफोर्ड में नहीं गए थे। उन्होंने शिक्षा दीक्षा भारत के गुरुकुलों से ली थी। वो भारत के गुरुकुलों से पढ़े और पढ़कर के गुरुकुल के आचार्य बने। उसके बाद उन्होंने एक साम्राज्य को समाप्त किया। वो गुरुकुल के ब्रह्मचारी थे। आचार्य आर्यभट्ट गुरुकुल के थे। और सोच के देखिए कि आर्यभट्ट यदि जीरो की खोज ना करते तो आज चंद्रयान ना पहुंच पाता चंद्रमा पर। जीरो था, शून्य था, क्वांटम फिजिक्स आई, गणित आई, ये सारे हमारे ऋषियों की खोज थी। लेकिन हम पे प्रश्न किया जाता है और हम बोलते नहीं, बोलते हैं कि अरे तुम्हारे भगवान इतने सारे हैं और हमारा तो सिर्फ एक अल्लाह है। हम उसकी छत्र छाया में यूनाइट हो जाते हैं। दूसरा कोई बोलता है अरे तुम्हारे इतने सारे भगवान है, हमारे तो एक ही ईसा मसीह है और एक ही खुदा है, एक ही पैगंबर है। लेकिन हम उनको बताने में शायद कहीं ना कहीं असमर्थ हो गए कि एकम सद विप्रा बहुधा वदंती। परमात्मा तो सनातन की परंपरा के अनुसार एक ही है, किंतु उसके विभिन्न नाम हैं जो उसके गुण, कर्म और स्वभाव के आधार पर रखे गए हैं। जैसे विष्णु, अभी डिजिटल मंदिर कनेक्ट में आप जाएंगे तो विष्णु भी है, शिव भी है, गणपति भी है, बृहस्पति भी है, सब है, राम भी है। लेकिन उसके मूल में हम नहीं गए कि अरे वेवेष्टि व्यापनोति चराचरम जगत स विष्णु। जो परमात्मा कण कण में, चर और अचर में विद्यमान है वो विष्णु है, वो उसका एक गुण है। दूसरा वो बृहस्पति भी है। यो बृहताम आकाशादिनाम पति पालयति रक्षति स बृहस्पति। वो जब हम उसको उस दृष्टि से देखते हैं तो वो बृहस्पति है। जो परमात्मा दुष्टों को दंड देकर रुलाता है, यो रोदयत अन्यायकारिणो जनान स रुद्रः, वो रुद्र भी है। जो कल्याण करता है दुनिया का, यो शंकल्याणम शंकरोति इति शंकरः, वो शिव है। परमात्मा एक है किंतु उसको संबोधित करने के नाम भिन्न भिन्न हैं। यो अस्मिन रमन्ते योगिनः यस्मिन् सरामा, जिसमें योगी जन रमते हैं और परम आनंद की अनुभूति करते हैं, वो राम है। उसको संबोधित करने के नाम अलग अलग हैं किंतु परमात्मा एक ही है। जैसे यहां पर कोई व्यक्ति बैठा है, सपोज कीजिए साइबर झील बैठे हैं, उनकी पत्नी कोई होगी तो वो उनको पति देव कहेगी, बेटा होगा तो पापा कहेगा, माँ होगी तो बेटा कहेगी, बहन होगी तो भाई कहेगी। लेकिन साइबर झील तो एक ही व्यक्ति है।
गुण, कर्म और स्वभाव और संबंधों के आधार पर व्यक्ति के संबोधन बदलते हैं। इसी प्रकार परमात्मा तो एक ही सत्ता है, किंतु उसके नाम अलग अलग हैं गुण, कर्म और स्वभाव के अनुसार। दूसरी बात, जो मंदिर कनेक्ट की जो थीम है उससे जोड़ करके मैं एक बात और कहना चाहता हूं कि आज आप पूरी विश्व के मानचित्र पर नजर घुमाइए तो आप जानकर के आश्चर्य होंगे कि प्रत्येक बालक वृद्धोपरांत, एक बच्चे से लेकर के वृद्ध ईसाई तक बाइबल को पढ़ता है। उसके घर में बाइबल रखी हुई है क्योंकि वो अपनी मूल भाषा जानता है। प्रत्येक मुसलमान का छोटा सा बच्चा 5 साल से लेकर के और 80 साल का बूढ़ा मुसलमान कुरान को पढ़ने की क्षमता रखता है क्योंकि उसको उर्दू की तालीम दी जाती है, बचपने से दी जाती है। यदि उसको स्कूल में भेजा जाता है तो एक मौलवी को अपॉइंट किया जाता है, एक मुल्ला जी को अपॉइंट किया जाता है जो घर पर आते हैं, घर पर आने के बाद उसको शिक्षा दीक्षा देते हैं उसकी तालीम की। इसीलिए वो कुरान पढ़ने में सक्षम है। एक छोटा सा सिख का बच्चा अपनी गुरुमुखी को जानता है, इसीलिए वो अपने गुरबानी को पढ़ सकता है। लेकिन हमारे गुरुकुल के विद्यार्थियों के अतिरिक्त भारत के नौजवान भगवत गीता को मूल नहीं पढ़ सकते। ट्रांसलेशन को पढ़ना अलग बात है और मूल भगवत गीता को पढ़ना एक अलग बात है। ट्रांसलेशन में हमको बेवकूफ बनाया गया। मैक्स मुलर आदि ने हमारे वेद मंत्रों के भाष्यों को दूषित कर दिया। अष्टापदौ गो आलम्बनिया एक मंत्र लिखा और वेद का ये मंत्र जो है अष्टापदौ गो आलम्बनिया, इसको गलत तरीके से प्रस्तुत किया और बोला देखो कि वेद में आया है 8 पैर वाली गाय को मार करके हवन में डाल दो। तो पूछा गया ये 8 पैर वाली गाय कौन सी होती है? हमने तो 4 पैर वाली गाय सुनी है। बोला जो गर्भवती गाय हो उसको काट करके वेद मंत्रों में डाल दो। देखो छी 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 छी, ये सनातन धर्मी कैसे है? एक तरफ तो गाय को मां कहते हैं, दूसरी तरफ गाय को कहते हैं कि काट करके यज्ञ में डाल दो। मतलब उसने कैसे दूषित किया? अष्टापदौ गो आलम्बनिया का अर्थ ये नहीं था। अष्टापदौ का अर्थ कुछ और था। उसने अष्ट से मतलब 8 ले लिया, पद से ले लिया पैर और गौ से ले लिया गाय और इसका दूषित अर्थ कर दिया। जबकि इसका अर्थ ये था अष्ट मतलब 8, पद मतलब संस्कृत में 8 पद होते हैं। गौ मतलब गाय नहीं, गौ मतलब वाणी। गौ के अनेक अर्थ हैं, संदर्भ और प्रसंग के अनुसार अर्थों को लिया जाता है। गौ मतलब गाय भी है, गौ मतलब वाणी भी है, गौ मतलब पृथ्वी भी है। गौ के अनेक अर्थ हैं। यहाँ संस्कृत के इतने विद्वान बैठे हैं, 100 से अधिक अर्थ हैं, लेकिन संदर्भ और प्रसंग को बिना ज्योतिष को पढ़े, बिना छंद को पढ़े, बिना व्याकरण को पढ़े, बिना कल्प को पढ़े, इन्होंने बिना निरुक्त को पढ़े हमारे वेदों के अर्थों को अनर्थ करके हमारी संस्कृति को तोड़ने का प्रयास किया, जिसको पुनर्स्थापित करने के लिए आज इंटरनेशनल डिजिटल मंदिर कनेक्ट के माध्यम से हम कर रहे हैं। तो इसके लिए आप पहले एक बार जोरदार तालियां बजाइए। और एक छोटी सी बात मैं अंत में कहना चाहता हूं, बहुत छोटी सी बात। एक समय था, यानी 2-3 साल पहले भी, कि किसी को वेद पढ़ने हैं तो बोले अरे वेद तो इतने भारी हैं कि वो तो हाथी पर लाद के लाए जाएंगे, वेद तो कहीं उपलब्ध ही नहीं है, वेद तो कहीं मिल ही नहीं सकते। अच्छा 6 दर्शन दे दो, बोले 6 दर्शन भी बहुत दुर्लभ है, मिल नहीं सकते। अच्छा 11 उपनिषद पढ़ना चाहता हूं, वो दे दो, बोले 11 उपनिषद भी नहीं मिल सकते, इसका तो इतना 10% भाग है। ऐसे करके हमें हमारे शास्त्रों से भी दूर कर दिया गया। हमें वाल्मीकि रामायण पढ़नी है तो हम दूसरे की पढ़ते हैं, हमें वेदों का भाष्य पढ़ना है तो आज भी हमारे संस्थानों में मैक्स मुलर के भाष्य चल रहे हैं। मतलब जो भारत के प्राचीन ऋषि मुनि हुए उनके भाष्यों को हमसे दूर कर दिया गया। इसलिए हमने मिलकर के एक ऐसे प्रकल्प की स्थापना करी, जैसे ये इंटरनेशनल डिजिटल मंदिर कनेक्ट है। यहाँ पंकज जी बैठे हैं, पंकज जी और हमने सोचा कि कैसे हम अपने भारतीय संस्कृति के शास्त्रों को मिलकर के भारत के जन जन तक कैसे पहुंचा सकते हैं। उसके लिए हमने एक आर्षसाहित्य.com की मिलकर के स्थापना करी और 4 वेद, 11 दर्शन, 6 दर्शन, 4 वेद, 11 उपनिषद, वाल्मीकि जी की रामायण, महर्षि मनु की मनुस्मृति, जिस पर आज इतना विवाद होता है। क्यों? क्योंकि उसमें 2000 मिलावटी श्लोक मिला दिए। बोला देखो मनु तो कह रहा है कि स्त्रियों का अपमान करो, स्त्री शूद्रो न धीयताम। अरे हर संस्कृत का वाक्य शास्त्र नहीं होता, हाँ हर शास्त्र संस्कृत में अवश्य होता है। तुम कोई भी बात संस्कृत में लिख दोगे तो वो मान्य नहीं हो जाएगी। मनु तो कह रहे हैं शूद्रो ब्राह्मण तामेति ब्राह्मणश्चैति शूद्रताम क्षत्रिया ज्ञातमेवं तु विद्याद्वेषा तथैव च। तुमने ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र में डिवाइड करके उनको लड़ाने का प्रयास किया। आप यहाँ इतने सारे लोग बैठे हैं, इतने सारे ब्राह्मण हैं, एक भी ब्राह्मण क्या कहता है कि अरे राम जी तो क्षत्रिय थे और रावण ब्राह्मण था, हम रावण की पूजा करेंगे क्योंकि हम ब्राह्मण हैं, और राम जी क्षत्रिय थे, उसने हमारे ब्राह्मण पूर्वज को मारा, हम राम जी की पूजा नहीं करेंगे।
क्या ऐसा कोई है? कोई नहीं है। यहाँ गुण, कर्म और स्वभाव में जो श्रेष्ठ है हम सब उसकी आराधना, साधना और उपासना करते हैं। तो हमें बांटने का बार बार